ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा से आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर आज का दिन शुरू करते हैं। आज के जीवन में, आज के दिन में हमें जो कुछ भी करना है बाबा की कृपा से करना है, उनके आशीर्वाद से करना है। इसीलिए उनकी अनुमति लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसे ही बाबा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते रहो और आप सभी को मेरा साईं हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे। आप सबका जो भी आज का स्पेशल काम हो, जो भी आप अच्छा करने जा रहे हैं, जो भी आप शुरू करने जा रहे हैं या फिर शुरू हो चुका है, आप उसको कंप्लीट करने के लिए बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी इच्छा आपने बाबा से कही है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा आप सबकी इच्छा पूरी हो। जो भी आपने साईं से मांगा है या फिर कहा है, वो आपकी हर बात को बाबा स्वीकार करें और आपका जो भी काम नहीं बन रहा है वो जल्दी से बन जाए। जो बनने के लिए तैयार है उसमें भी कोई विघ्न ना आए, वो एकदम जल्दी से संपूर्ण हो जाए और आपको बहुत जल्दी प्यारी प्यारी सी गुड न्यूज़ मिले। जो भी आप चाहते हो, मैं तो बाबा से प्रार्थना करती हूँ सभी का जीवन खुशहाल रहे, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रहे और हर भक्त आपका हमेशा देवा मुस्कुराता रहे। लाइफ में जो भी पल है, जो भी परिस्थिति आए, भक्त कभी आपका डगमगाए नहीं, वो हमेशा दृढ़ रहे। आप भाव से आपकी पूजा करें, आपकी आराधना करें। बाबा जिस प्रकार हम हर एक काम के लिए समय निकाल लेते हैं, हम कहीं जाना होता है तो टाइम निकाल लेते हैं, कहीं कोई घर पे आना होता है तो हम बाकी सारे काम छोड़कर उसमें लग जाते हैं। ऐसा ही आप भाव दीजिए ना हमें कि हम हर काम छोड़कर हमें ये भी याद रहे कि हमें बाबा के पास बैठना है। कितनी ही कोई बात हो, लेकिन आपके पास बैठने का समय हमें हो हर रोज़ मिल जाया करे। हम अपनी लाइफ में आपको सबसे पहले रखें देवा। ऐसी कृपा कीजिए ना हम सभी के जीवन पर, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ समय नहीं दे पाती देवा। लाख कोशिश करते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता। लेकिन आप चाहोगे ना तो परिस्थितियाँ क्या चीज़ है, हर जगह से हमें समय मिल जाएगा। आज ये भी प्रार्थना आपके चरणों पे रखते हैं कि आप हमें ऐसा सौभाग्य दीजिए कि हम हर पल बस साईं 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 जपते रहें। कभी भी कोई ऐसा पल ना हो जिसमें आपका नाम हमारी ज़ुबान पर ना आए। वैसे तो कोई पूछता है कैसे हो, तो हम कहते हैं साईनाथ की असीम कृपा से अच्छे हैं। बाबा की कृपा चल रही है तभी मुस्कुरा रहे हैं। और यही कहा कीजिए जब कोई मुश्किल आए ना, तो ये मत कहा कीजिए कि अरे मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया, मेरे पास कुछ। ऐसा नहीं बोलते। आप बोला करो कि चल जैसा भी है साईं संभाल लेंगे। जो भी है परिस्थिति, बाबा बैठे हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। कहा कीजिए खुद से भी और जिनसे बात करते हैं उनसे भी। और बाबा जो ठीक करेंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी को रोशनी जो आपकी लाइफ में आएगी वो खुशियों की आएगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। इसीलिए हम अपने दिन को शुरू करने से पहले अपने बाबा से कह कर निकलते हैं कि प्रभु रात सुख से बीती है, नया सवेरा आया है जीवन में। ये नई रोशनी मालूम नहीं कैसी होगी, किस प्रकार निखारेगी आपके भक्त को, लेकिन बाबा आप अपने प्यार का उजाला मेरे ऊपर सदा बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार मुझे हिम्मत देता है, शक्ति देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आपका भक्त रौनक से उठ जाता है, हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, भले आए नहीं आए। तो देवा ऐसे ही कृपा बना कर रखिएगा। आप तो अंतर्यामी हैं, कण कण में प्रभु आपका वास है। तो मेरी बस यही आराधना है, आपसे प्रार्थना है बाबा कि जो भी परिवार के सदस्य कष्ट में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे बाबा आपके सीम कृपा से उनकी हर एक समस्या का समाधान हो जाए। जो कष्ट से
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कष्ट झेल रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अकेले बैठकर रोते हैं, किसी से कह नहीं पाते मेरे बाबा, उनकी तकलीफ़ों को कम सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका दर्द सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आप नहीं देखा है। तो मेरे साईनाथ, आप उनके दर्द, उनके कष्ट को कम कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, जो भी भूल चूक हुई है उन्हें क्षमा कर दीजिए और अपने कृपा भरा हाथ ही उनके सर, उनके जीवन पर रख दीजिए, ताकि उनके जीवन में, उनके परिवार में फिर आगमन हो। और यदि सौभाग्य से आपके जीवन में बाबा की कृपा हो जाए, यदि सौभाग्य से आपको बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वो गलतियाँ कभी मत करना जो बाबा को पसंद नहीं है, वो कार्य कभी मत करना जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, प्लीज़। क्योंकि मौके ज़िंदगी बहुत कम देती है, बहुत कम, और उन मौक़ों में आप अपने जीवन को संवार लो, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए, आप गलत मत करना। ऊपर वाला आपको संभाल लेगा, जैसे मर्जी संभाले, ये वो भगवान की कृपा है। ये हम भक्तों का विश्वास है कि जब आपकी नैया डूबने लग जाएगी ना कहीं से सहारा आएगा जो आपकी नैया को पार लगा देगा। बस गलत मत करना, बस किसी का बुरा मत चाहना, किसी के दुख में आपका योगदान नहीं होना चाहिए, किसी के चेहरे पर आंसुओं का कारण आप नहीं होने चाहिए हो। बाकी चिंता लाइफ में कभी करना मत, क्योंकि संभालेगा वो जिसने आपको बनाया है। जिसने आपको बनाया ना, उसने आपके जीवन को पूरे ढंग से पढ़ा हुआ है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। आप क्या कर रहे हो वो भी जानते हैं, क्या करने वाले हो वो भी जानते हैं। हम दुनिया से छुपा सकते हैं अपनी हरकतों को, अपने कार्यों को, अपने बाबा से नहीं छुपा सकते। वो सब जानते हैं हमने किस नीयत से किया है। इसका पर्दा हम लोगों की नज़रों में डाल सकते हैं, पर बाबा की नज़रों में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसने पर्दे के पीछे भी है, पर्दे के आगे भी है। तो कहने का अर्थ यही है कि बाबा से कुछ छुपा हुआ नहीं है, बाबा सब जानते हैं। और ऐसे ही देवा हम सब पर अपना प्यार भरा हाथ सदैव बना कर रखे, मेरी श्री साईनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है, और बाबा प्रार्थना को स्वीकार ज़रूर करेंगे। तो आज की प्रार्थना के जो नाम है, हम बाबा के चरणों में अरदास करते हैं उनके लिए, उन ज़िंदगियों के लिए। सुमन यादव जी का कमेंट पढ़ा था। सुमन जी, क्या हो गया आपको? आपने लिखा है बाबा मुझे स्वस्थ कर दो। बाबा आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ऊदी है तो लीजिए, विश्वास के साथ देखिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। परेशान ना हुआ करें, साईं है ना, ठीक हो जाओगे आप। और एक कमेंट था नरेश बुद्धि रानी जी का, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ काफ़ी समय से ख़राब चल रही है। हम पूरा परिवार मिलकर आपके लिए बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि नरेश जी की जो सेहत है वो बाबा की असीम कृपा से ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं। उनका जो भी सेहत में जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो उनको कष्ट मिल रहा है, उससे उनकी कष्ट को छुटकारा हो बाबा की असीम कृपा से। और इनकी फैमिली से अगर कोई प्रार्थना सुनता है तो भाई ऊदी ज़रूर लगा दीजिए, ऊदी लगाइए, बाबा का नाम जाप कीजिए। लेकिन जब ये ठीक हो जाए तो ऐसा मत कीजिएगा कि साईनाथ को भूल जाइए। मैं ये आप सब लोगों से कहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कल परसों भी कुछ भक्त थे, वो कहते हैं हम तो 6 महीने पहले ठीक हो गए थे और उसके बाद हम बाबा का ध्यान नहीं कर पाए, और अब फिर वही। अरे ऐसा करना ही क्यों है? जिसकी बदौलत जीवन चल रहा है उसको ही भूल जाएंगे तो फिर चलेंगे कैसे? आप लोग प्रार्थना सुनिए, इसलिए नहीं कि मुझे ठीक होना है, इसलिए कि मेरा जीवन साईनाथ के भरोसे है, मुझे रोज़ करना है। क्योंकि मैं नहीं देख रही कि आप रोज़ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं है, ये बाबा जानते हैं, ठीक है। इसलिए जो सदस्य श्रद्धा से, चाहे उसको कष्ट नहीं है फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है ना, मेरा विश्वास है कि उस पर कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए कोशिश कीजिए कि करते रहिए, रुकिए नहीं बीच में। वो ईश्वर है, हम उससे नहीं छुपा सकते कुछ भी। बाकी नरेश जी की हालत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरी बाबा के चरणों में ये प्रार्थना है। और एक आंटी जी का कमेंट था, उनके भैया राजू जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बाबा राजू भैया जी की तबीयत ठीक हो जाए, वो हेल्दी हो जाए। जो भी तकलीफ़ है, जो इन्होंने प्रार्थना में लिखा है, आपके असीम कृपा से उनके जीवन में सुख के जीवन में दिन आए। ऊदी दीजिएगा, बाबा बिल्कुल ठीक कर देंगे। और आज सानवी
का बर्थडे है। बाबा की कृपा से सानवी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। हैप्पी बर्थडे सानवी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको साईनाथ सब कुछ दें। हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो। मैं बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ। और एक साई श्री बच्ची है, अभी 11 साल की है। तो उसको जो तकलीफ़ है, हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा उसकी तकलीफ़ बहुत जल्दी उससे दूर हो जाए, बच्चे की लाइफ में खुशियाँ आए, वो अच्छे से अपने जीवन में आपका नाम स्मरण कर सके, आपकी भक्ति, आपकी आपकी कृपा से वो ठीक हो सके। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है देवा, साईं श्री को ठीक करना। आपका बच्चा है, आपकी कृपा से वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आप सभी लोग बच्ची साईं श्री के लिए प्रेयर कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी सफल हो, जो उसकी तकलीफ़ों से दूर होने में। और आज हमारे मीना आंटी जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा के असीम कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में मेरा साईं आपको सब कुछ दे। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और एक कमेंट और था संदीप जी के लिए, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है। बाबा उनको स्वस्थ कर दे, ठीक कर दे, ताकि उनकी सेहत में सुधार हो और वो जिस भी कष्ट से अभी परेशान है, तकलीफ़ में है, बाबा उस कष्ट को जल्द से जल्दी उनसे दूर कर दे। और एक अंकल जी हैं, बिल्लू राम है अंकल जी का नाम, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बिल्लू अंकल जी की सेहत अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। आपके श्री चरणों का आशीर्वाद, आपका स्पर्श बाबा उनको हो और वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आपके श्री चरणों में धन्यवाद कर सकें। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। साईनाथ इन सभी को हेल्दी कर दे, ये मैं भी प्रार्थना करती हूँ और आप लोग भी करना। आप लोग भी प्रार्थना करना कि देवा जो नाम हमने प्रार्थना में आज लिए हैं वो जल्दी से जल्दी सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। आपके आशीर्वाद से सबके जीवन में खुशियों का आगमन हो। तो आइए अब बाबा की असीम कृपा से आज की बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। आइए मिलकर साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम अनु। ओम साई राम पूरी साई दीदार फैमिली को। मैं भारती बोल रही हूँ। आज मैं बाबा की एक लीला शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि बाबा के सभी साईं भक्तों के जीवन में बाबा ने अनेक लीलाएं, अनेक चमत्कार किए हुए हैं। वैसे मेरे भी साथ बाबा ने कई लीलाएं की हुई है। उसमें से आज मैं एक लीला बाबा की मैं बताने जा रही हूँ। 2 जून को मैं शिरडी गई थी और शिरडी जाने के पहले मैंने बाबा से बोला था मन में ऐसे ही कि बाबा मैं शिरडी आ रही हूँ, तो आप मुझे समाधि मंदिर से एक फूल, एक निशान जो आपने मेरी हाजिरी का स्वीकार किया है उस वो दिखाने के लिए आप मुझे कुछ देना वहाँ से। और मैं समाधि मंदिर के अंदर गई, बाबा के चरणों को स्पर्श किया तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं उसने बाबा की समाधि से मुझे फूल ला के दिए मुझे। और मैं इतनी खुश हुई कि बाबा ने मेरी बात सुनी, मेरी हाजिरी स्वीकार की बाबा ने। और बस ऐसे ही पापा मेरे साथ सदा बने रहे, सबके साथ सदा बने रहे। ऐसे ही बाबा की लीला हम हर साईं भक्तों के जीवन में बनी रहे। और वहाँ से जाके मैं फिर गुरु स्थान पे गई, वहाँ भी बाबा ने मुझे वो नीम का पत्ता दिया। वो भी पाकर मैं बहुत खुश हुई। और मेरी पूरी यात्रा साईं शिरडी की इतनी अच्छी रही कि वहाँ से निकलने का मुझे मन ही नहीं हो रहा था। और बस ऐसे ही साईं लीला बाबा की मेरे जीवन में बनती रहती है छोटी मोटी। जैसे और अनु, मैं तुमसे क्या बताऊँ। मैं तुम्हारी आवाज़ सब कहते हैं, वैसे भी मैं भी तुम्हारी आवाज़ की दीवानी हूँ। मैं जब पहले फेसबुक पे मैंने साईं दीदार फैमिली का तुम्हारी आवाज़ सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी औरत होगी जो इतनी अच्छी बातें बोल रही है। फिर मैंने एक बार आपका वीडियो देखा, तब लगा करी अरे ये तो एक छोटी सी बच्ची है जिस पे बाबा ने इतनी सारी कृपा बनाई है। बस बाबा की कृपा तुम पर सदा ऐसे ही बनी रहे। और तुम्हारी बातें सुनकर हमारे जो मन में प्रश्न कई बार होते हैं
उस सब का समाधान होता है। बस ऐसे ही तुम अपनी बातों से सबके मन की समाधान किया करो और बाबा की कृपा तुम्हारे पर सदा बनी रहे। बस मेरी इतनी प्रार्थना है। सभी साईं भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अनु, मेरा भाई है जो बम्बई में रहता है। वो अभी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम में है। बाबा की कृपा से उसका सर्जरी तो हो गया। मैंने कई बार मैसेज किया है कि मेरे भाई के लिए प्रे करो। प्लीज़ भाई के लिए प्रे करना बाबा के चरणों में, सुबह की प्रार्थना में। वो सब जल्दी अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जीने लगे। बस मेरी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। ओम साई राम, ओम साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला आपने भारती जी हमारे साथ शेयर करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने प्यारे शब्द जब आप लोग कहते हैं तो मन को बहुत सुकून और खुशी भी मिलती है। बाकी बाबा का प्यार है, बाबा का आशीर्वाद है, जिन्होंने हमें ऐसे बना रखा है, इस कदर संवार रखा है हमें बाबा ने कि हम सबको अच्छे लगते हैं। ये बाबा की कृपा से ही अच्छे लगते हैं, वरना हमारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं। हमें कौन जानता, साईं ना होता तो कौन पहचानता। तो सब बाबा की कृपा है। इसीलिए अपने बाबा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा, आपने इतनी सुंदर लीला आज हमें सुनने के लिए आपने ऐसा बना रखा है, और जो आपने जिनके लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी तकलीफ़ कष्ट हो वो साईं कृपा से जल्दी दूर हो जाए, बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हो जाए और हमेशा खुशियों में रहें। आपको भी लाइफ में हर खुशी मिले, मेरा साईं दे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, साईनाथ को याद करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा, आपने प्रार्थना स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना। हमारी आपके श्री चरणों में यही अरदास है। अर्ज़ी हमारी है, मर्ज़ी आपकी है, कृपा कीजिएगा देवा, हम बस यही चाहते हैं। और लाज रखिएगा हमारी साईनाथ, दया कीजिएगा। आप सभी अपने दिन की शुरुआत करें, आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। जो कुछ भी चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे, साईं आपके साथ रहें। ओदी का तिलक मस्तक पर लगाकर घर से बाहर निकलिए, साईं हमेशा आपके अंग संग हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। ओम साई राम, जय जय साई राम।